प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 8 का अध्ययन कर चुके हैं जिसका शीर्षक क्या है? श्याम एक किसान। पाठ 8 का शीर्षक क्या था? श्याम एक किसान। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल जी। श्याम एक किसान पाठ की कविता के कवि कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल जी इस कविता के कवि हैं। इस कविता में हमने पढ़ा था कि जाड़े की अर्थात सर्दियों की जो शाम है उसको किसके रूप में? किसान के रूप में सर्दियों की शाम का जो प्राकृतिक दृश्य है उसका इस पाठ में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। सर्दियों किसान के रूप में सर्दियों की शाम का जो प्राकृतिक दृश्य है उसका क्या किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है। आज हम इसके क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। आज इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता है आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। मानो नदी कैसी लग रही हो? चादर सी। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोज कर लिखिए। मतलब किसके समान बताया है, किसकी उपमा दी गई है। ये 5 उपमाएं उसमें दी गई हैं। तो पहले हमने आकाश को किसकी उपमा दी गई थी? साफे की उपमा दी गई है। ठीक है। नदी को किसकी उपमा दी गई थी? चादर के समान बताया गया है। तो इसी तरह से प्रश्न ये है कि इसमें दूसरी उपमा क्या दी गई थी, चौथी उपमा क्या दी गई थी और पांचवी क्या दी गई थी, वो हमें इसमें देखनी है। दूसरी जो थी वो थी चिलम सूरज सी। सूरज को जो है किसके समान बताया है? डूबता हुआ जो लाल रंग का सूरज है वो किसके समान प्रतीत हो रहा था? चिलम के समान प्रतीत हो रहा था। और चौथी क्या था? पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के जो पेड़ थे, पलाश के पेड़ों पे जो लाल रंग के फूल थे वो किसके समान प्रतीत हो रहे थे? अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे थे। पांचवी एक रूपता है अंधकार पेड़ों सा गल्ला। भेड़ू सा, पेड़ों सा नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? अंधकार भेड़ू सा गल्ला आएगा। पेड़ों की जगह क्या आएगा? भेड़ू सा गल्ला। अर्थात जो अंधकार है वो कैसा प्रतीत हो रहा था? भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत हो रहा था। इस तरह से इसमें एक रूपताएं दी गई हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम का समय का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से आपको भी अपने हिसाब से इमेजिन करना है। शाम कब से शुरू हुई भी? जैसे आज आप करोगे तो शाम कब से शुरू होती है, तो और तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच में आसमान में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ ही कब हो जाती है? शाम संध्या होने की रंगत होने लगती है। जैसे ही सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंचता है वैसे ही क्या हो जाती है? शाम होने को शुरू हो जाती है। शाम से सूरज डूबने तक में लगभग कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। जब तक शाम शुरू होती है तब तक बिल्कुल अंधेरा होने में कितना समय लगता है? 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। इसी बीच आसमान में क्या छा जाती है? लालिमा छा जाती है। नारंगी और बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक जाती हैं। नारंगी व बैंगनी रंग से आकाश व दिशाएं ढक जाती हैं। इस तरह से शाम का दृश्य हमने बताया है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। जैसे मोर को बोला तो मोर हमें कह रहा है कि सुनते हो। तो कबूतर के लिए कहाँ जा रहे हो? कौवा सुनो रात न होने दो। मैना तुम मनमोहक हो। तोता तुम्हारा समय निराला है। चील थोड़ी देर तो रुको। हंस तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। इस तरह से हम कोई भी शब्द जोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर कविता से आगे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है? इस कविता में किन किन रंगों का प्रयोग आया है? तो किन किन रंगों का आया था? पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए? पीले रंग का, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफेद, नारंगी, हरे, काले रंगों का हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। शाम के समय ये क्या करते हैं? बता लगाइए और लिखिए। शाम के समय पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर
चले जाते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं। वह जल्दी ही क्या करते हैं, सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ करती है घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। माँ क्या करती है, सारे काम निपटा करके परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करती है शाम के समय। पेड़ पौधे दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय क्या होते हैं, दम साधे खड़े होते हैं। ऐसे लगता है मानो क्या करना चाहते हों, विश्राम करना चाहते हों। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वे बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग शाम के समय दुकानों पर भी बैठे होते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त करके घर की ओर चल देते हैं। किसान क्या करते हैं, खेतों के काम को समाप्त करके घर की ओर चल देते हैं। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या कोई अन्य खेल भी खेलते रहते हैं। इस तरह से शाम के समय सब अलग अलग काम करते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। हम उनको प्रकृति के चितेरे कवि कहते हैं। इनकी कविताओं में क्या है, प्राकृतिक दृश्यों का अत्यधिक वर्णन होता है, तो इन कवि को प्रकृति के चितेरे कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है, संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया टीवी टी टुट टुट। उन्होंने क्या किया है, संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया टीवी टी टुट टुट। तो ऊपर दी गई जो कविता है सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में, इसमें और दोनों में क्या करना है, हमें अंतर करना है। शाम एक किसान और ये जो कविता है, इन दोनों में हमें क्या करना है, क्या अंतर हमें थोड़ा बहुत लगता है वो बताना है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़िया की गतिविधियों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत ने शाम के समय का वर्णन किया है, लेकिन बांसों के झुरमुट में जो चिड़ियाओं की गतिविधियां होती हैं उनका वर्णन किया है। जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा क्या किया गया है, अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का क्या किया गया, वर्णन अनुपम ढंग से किया गया है। जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया है। अनुमान और कल्पना के आधार पर जो प्रश्न है उसमें शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर आप अपनी कविता कल्पना को व्यक्त करेंगे, नीचे दी गई पंक्तियों के आधार पर सोचिए। ये पंक्तियां दी गई हैं, पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो सुबह के बारे में इनमें से कुछ हमें शब्द छांट करके एक कविता बनानी है। तो हमने देखना, सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद, धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, पेड़ों के झुंझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो, बेटी कहती है अभी सोने दो माँ। इस तरह से हम सुबह का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन कर सकते हैं। एक बार वापस हम इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा था, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान ने के रूप में दिखाया गया है। एक रूपक होता है, इसे बचाने के लिए कितनी एक रूपताएं दी गई हैं, 5 एक रूपताएं दी गई हैं। 2 इसमें हमें प्रश्न में दी गई हैं कि पहली उपमा क्या थी, आकाश को किसके रूप में प्रस्तुत किया है, साफे के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरी उपमा थी नदी को किसके समान बताया, तीसरी उपमा नदी को चादर के समान। इसमें हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि दूसरी उपमा, चौथी और 5वीं उपमा क्या थी। तो दूसरी उपमा क्या थी, उसको सूरज को किसके समान, डूबता हुआ जो लाल सूरज है उसको किसके समान बताया गया है, चिलम के समान बताया गया है। चौथी एक रूपता जो है वो किसको क्या थी, पलाश के जो पेड़ थे उनके ऊपर लाल रंग के जो फूल लगे हुए हैं वो किसके समान प्रतीत हो रहे हैं, अंगीठी के समान वो प्रतीत हो रहे हैं। और 5वीं एक रूपता है जो शाम के समय जो अंधकार सा फैला हुआ होता है, शाम के समय जो अंधकार सा फैलने लग जाता है वो कैसा प्रतीत होता है, भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत होता है। वो कैसा प्रतीत होता है, भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत होता है। इस तरह से इस पाठ में हमें 5 एक रूपताएं दी गई हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2 था, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू होती है, सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही क्या होने लग जाती है, संध्या की रंगत आने लग जाती है। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना, शाम के समय से लेकर के
सूरज डूबने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। इसी बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? इस बीच में आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आसमान व दिशाएं ढक जाती हैं चारों तरफ। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा कि सुनते हो। मोर बोलता है तो कवि को क्या प्रतीत हुआ कि ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कहा कि सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कबूतर जैसे बोल रहा तो ऐसे बोल रहा है जैसे पूछ रहा हो कहाँ जा रहे हो। कौवा बोल रहा है तो कहता है सुनो रात न होने दो। मैना बोलती है तुम मनमोहक हो। तोता बोलता है तुम्हारा समय निराला है। मतलब ऐसा हमें प्रतीत हो सकता है। चील थोड़ी देर तो रुको। हंस क्या बोलता है तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। हंस बोलता है तो हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि शायद ऐसे बोल रहा हो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं हो। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? तो इस कविता को चित्रित करने के लिए हम पीले रंग का प्रयोग करेंगे, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का क्या करना चाहिए, हमें प्रयोग करना चाहिए। शाम के समय ये लोग क्या क्या करते हैं पता लगाना है। पक्षी क्या करते हैं चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं खेल खत्म करके विश्राम करते हैं। फल वाले क्या करते हैं जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं। वह जल्दी ही सभी फल बेच करके घर जाने की तैयारी में लगे होते हैं। माँ क्या करती है घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे करते हैं दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे ऐसे खड़े होते हैं मानो विश्राम करना चाहते हों। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्यापारी होते हैं तो शाम के समय दुकान पर बैठे होते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं और कुछ मनोरंजन हो तो क्या देखते हैं टीवी भी देखते हैं, कोई अन्य खेल भी खेलते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन किस तरह से किया है? संध्या का झुटपुट बांसुओं का झुरमुट है चहक रही चिड़िया टीवी टी टुट टुट। मतलब संध्या के समय जो बांसों के झुरमुट में चिड़िया किस तरह से चहचहा रही हैं उनके मनोरम दृश्य का उन्होंने वर्णन किया है। जबकि सर्वेश्वर दयाल जी ने क्या किया है अपनी कविता में शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया है। शाम के बदले आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर लिखिए। पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही हैं सूरज की लाल गेंद, उठ बेटी सुबह हो गई। इस कविता के आधार पर हमें बनानी है। सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर ढलती चली आ रही है। पेड़ों के झुंझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो, बेटी कहती है अभी सोने दो। इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से सुबह का वर्णन इसमें किया गया है। इस तरह से हमारे इस पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। आपको सारे प्रश्नोत्तर करके और वीडियो आप रोज़ ज़रूर देखें और सारे प्रश्नोत्तर करके व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करें। धन्यवाद।